अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग हमारे चैनल पर। वेलकम बैक। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, हम चारों बहनें अपनी अपनी प्रेगनेंसीज। तो शुरू में तो आपने देखे होंगे 2 अल्ट्रासाउंड्स एंड एवरीबडी नोज कि मेरा अभी तक एक ही बेटा है। सो हियर इज द अनाउंसमेंट फॉर द सेकेंड वन। हमारी प्रेगनेंसीज के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, क्या मिथ्स थी, क्या लोगों ने गाइड किया, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। मेरा सबसे पहले टॉपिक है बेसिकली कि हम लोग अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसीज में क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने वली की उसके अंदर प्रेगनेंसी में बहुत सुकून से प्रेगनेंसी गुजरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सिकनेस नहीं थी, कोई मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, ना वॉमिटिंग, नथिंग व्हाटसोएवर। उसके अंदर मैंने ट्रैवल भी किया, उसके अंदर मैंने खाना भी बहुत पिकी नहीं थी मैं खाने के बारे में। लेकिन बस ये था कि मैंने जो इवन मैंने अपनी नंद की शादी की इसी प्रेगनेंसी में। आई वॉज 5 months प्रेगनेंट व्हेन दे गॉट मैरिड। और फिर मैंने अपनी सिस्टर की भी शादी की, वॉज बैक टू बैक। तो बिल्कुल उन्हीं दिनों में समझो 1 हफ्ते में या 10 दिन में मैंने 2 शादियां निपटाई थी। तो उसकी वजह से भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई सिकनेस नहीं रही। ट्रैवलिंग टाइम में भी कोई मुझे इतनी तंग नहीं होती थी मैं, बिल्कुल भी, अल्लाह का शुक्र है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी वो सो स्मूथ। और मैंने उसके अंदर इतने फ्रूट्स खाए थे, और बहुत मुझको है ना, क्या कहते हैं, कुछ ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, कुछ स्वेटी नहीं हो रहा था इतना। और स्पेशली एक होता है ना कि प्रेगनेंसी में बोलते हैं यार लड़की के पास से एक स्मेल सी आने लगती है। इट्स ट्रू, बट आई रियली टुक केयर ऑफ दैट, क्योंकि मुझे अपने पास से स्मेल बर्दाश्त नहीं है। तो खैर बहुत अच्छी प्रेगनेंसी रही थी वो मेरी। किसी को भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ अनलेस आई टेल देम, बिकॉज मैं शुरू से ही ओवरवेट रही हूँ। तो हर एक वॉज लाइक ओवरवेट ही होगी। सो नोबडी न्यू अबाउट माई फर्स्ट प्रेगनेंसी। फिर वली के टाइम पे जो मुझे बहुत हेल्प आउट हुई मेरी भाभी से, मेरे घर वालों से, जितना टाइम भी मैं रही यहाँ पर। फिर मैं वली के आई थिंक 2nd month में पाकिस्तान चली गई थी। वहाँ पे मैंने मुहर्रम अटेंड किया था, और फिर मैं वहाँ पर 6 महीने तकरीबन गुजार के आई थी। तो when he was like 6-7 months then I came back। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वली ने मुझे किसी भी मामले में तंग नहीं किया। एक मुझे सीरियस टॉपिक डिस्कस करना है, वो विच इज़ अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। कि ठीक है ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ गुड थिंग, लेकिन बाय चॉइस अगर कोई नहीं करवाना चाहे तो उस बंदे की, या लाइक लेट्स सपोज मैं करवाना चाहती थी बट इट डिडंट वर्क फॉर मी फॉर व्हाटएवर रीजंस, मुझे उन रीजंस में नहीं जाना। तो इस चीज़ को गलत क्यों समझा जाता है कि नो, कि ये आपने नहीं करवाया तो ये गलत चीज़ है। बच्चे की ताकत, बच्चे का जहन इस चीज़ से डेवलप होगा। ठीक है, खुदा ने आपके अंदर इतनी सलाहियत दी है औरत की बॉडी में कि औरत अपने बॉडी से ही बच्चे को एक तरीके से होता है ना, हर चीज़ फीड करा सकती है। लेकिन अगर वो औरत उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करे तो वो क्यों गलत समझा जाता है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली देसीज आई एम टॉकिंग अबाउट। क्योंकि जब मैं अपनी गायनी के पास गई तो उसने मुझसे पहला सवाल पूछा, आर यू फीडिंग हिम? तो मैंने बोला नो, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, या व्हाटएवर मैंने उसको जो भी रीज़न दिया। तो कह रही कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं अगर तुम मुझे बोलती हो कि नहीं मैं नहीं करा रही। तो मैंने बोला नहीं, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, एंड आई काइंड ऑफ क्राइड इन फ्रंट ऑफ हर। मुझे रोना आ गया थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पीछे से इतना प्रेशर था फ्रॉम एवरीबडी, लाइक लेडीज साइड आई एम टेलिंग यू, जो भी मेरे सर्कल में थे। तो उन्होंने इतना, मुझे खुद बुरा फील होने लग गया था। तो मेरी डॉक्टर ने बोला
कि तुम क्या समझती हो कि अगर जो बच्चा या बच्ची ब्रेस्ट फीड नहीं करता वो नॉर्मल नहीं होता? तो आई स्टेड क्वाइट, मुझे नहीं पता था कि ब्रेस्ट फीडिंग मतलब इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है या क्यों नहीं है। तो उसने बोला, उसने मिसाल दी कि मैं जो हूँ फॉर्मूला, आई आई यूज टू ड्रिंक फॉर्मूला, और तुम प्रॉबली जिस बैकग्राउंड से तुम्हारा ताल्लुक है तो प्रॉबली तुमने ब्रेस्ट फीड ही किया होगा। तो तुम अपने आप को मेरे से कंपेयर करो। तुम में कई खामियां होंगी, मुझ में कई खामियां होंगी, तुम में बहुत सी चीज़ें अच्छी होंगी, मुझ में बहुत सी चीज़ें अच्छी होंगी। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे का कुछ इम्यून सिस्टम या बिल्कुल है ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है इस चीज़ से। नो, इट्स लाइक अ मिथ। आप कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं करना चाहते, योर चॉइस, योर बॉडी योर चॉइस। तो आई एम अ प्रो थिंकर कि मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं नहीं करवाना चाहती तो मैं नहीं करवाऊंगी, अगर मैं करवाना चाहती हूँ तो मैं करवाऊंगी। ये मेरा माइंड मेड अप था। सेकेंडली, मुझे सी सेक्शन और नॉर्मल बर्थ की बात करनी है। हमारे यहाँ जब मैंने बताया, लाइक हमारे यहाँ से मतलब ये नहीं कि मेरी इमीडिएट फैमिली, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, मैंने जब बताया कि नहीं मेरा सी सेक्शन हुआ है, तो द फर्स्ट कमेंट आई गॉट वाज, हाँ कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट वाला है ना नॉर्मल हो जाएगा। अगर किसी का बच्चा नॉर्मल नहीं हो रहा, अगर कोई प्लान्ड करके सी सेक्शन करवाए, ना जानबूझ के करवाए कि सी सेक्शन करवाना है मुझे, व्हाई इज इट बैड? क्यों हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है ये? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज को लेके बहुत स्ट्रांग है कि कोई बंदा नहीं जाना चाहता उस लेबर पेन से, नॉर्मल डिलीवरी से, तो आप उसकी बॉडी के पीछे क्यों पड़े? उसकी बॉडी है, वो डिसाइड करेगी, या हस्बैंड है करेगा, या दोनों म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। तो हमारे यहाँ सी सेक्शन या ऑपरेशन इतना बुरा क्यों है? बच्चे को दुनिया में लाना है, अंदर तो रखना नहीं है। अब वो किसी भी तरीके से लाए, हस्बैंड वाइफ या सिर्फ हस्बैंड, यू नो। मैं समझती हूँ प्राइमरी डिसीजन हमेशा लड़की का होना चाहिए, चाहे वेदर इट्स योर डॉटर या डॉटर इन लॉ। आप उसको इतना राइट दो कि उसकी बॉडी है, वो जो डिसाइड करेगी हम उसके पास स्टैंड बाय करेंगे। हमारी जितनी भी देसी आंटीज है ना, उन्होंने इतना बुरा कर दिया है, जो हमारे जहनों में जो फील्ड है ना चीजें, वो इतनी टिपिकल है ना कि हम लोग ऐसा समझते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो माय गॉड, दुनिया मतलब आसमान जमीन पे आ जाएगा। वाई? नो, एक्सेप्टेबल करें हम चीजों को सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी में नॉर्मलाइज करेंगे चीजें। हम अपने बच्चों को क्यों समझते हैं कि हमारे बच्चे किसी चीज से पीछे रह जाएंगे? वाई? यार लिटरली बता रही हूँ कि यहाँ पर इतनी बुरी बुरी डेथ्स होती हैं न्यू बॉर्न बेबीज की, येट वहाँ उनके पेरेंट्स जो हैं वो फिर भी उनके साथ स्टैंड बाय पे होते हैं, या उन इतने अजीब अजीब बीमारियों के साथ बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, फिर भी उनके बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को वही प्यार देते हैं, या और रिश्तेदार जो हैं वो और कंसर्न हो जाते हैं उस बच्चे के लिए और उसे उतना ही प्यार देते हैं। हमारे यहाँ उल्टा होता है, अगर कोई बच्चा या बच्ची माजूरी के साथ पैदा हो तो उसको उल्टा लिया जाता है, वो गलत समझा जाता है, उसको तो धुतकारा जाता है एक तरीके से। टू बी रियली ऑनेस्ट, ये हमारी रियलिटीज है लाइफ की, हमारी कम्युनिटी की, देसी कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी की। तो मुझे नहीं समझ आता कि व्हाई दिस इज सच अ बिग डील, सी सेक्शन, ब्रेस्ट फीडिंग, देयर सो मेनी थिंग्स। एक था एपिड्यूरल पे मुझे बोला था मत लेना, कमर में दर्द हो जाएगा, ये वो। जो बंदा डरा हुआ भी नहीं होता ना, वो भी डर जाता है इन सब बातों से। मैं फर्स्ट टाइम मॉम थी और मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और मैं इतनी अहमक हूँ कि मुझे गूगल ही कर लेनी चाहिए थी थोड़ी सी चीजें, बट नो, मैंने गूगल भी नहीं की। सो मैं अगर ये कह सकते हैं कि
आई शुड हैव एजुकेटेड माई सेल्फ मोर, ताकि मुझे अंडरस्टैंड होनी चाहिए थी चीज़ें, अवेयरनेस होनी चाहिए थी चीज़ों की। अगर मैं एपिड्यूरल ना भी लेती तो भी मेरा काम चल जाना था, पर मैंने बिला वजह डर के मारे एपिड्यूरल अपने अंदर ठुकवाया। आई वॉज सो क्रेजी। बहरहाल फर्स्ट प्रेगनेंसी इज ऑलवेज द स्केरी वन, बट मैं सच्ची बताऊं, अगर कोई मुझसे पूछे कि इफ़ यू वांना गो बैक और अपनी प्रेगनेंसी में कोई भी चीज़ चेंज करना चाहोगी तो आई वुड। बहुत सी चीज़ें, बट नॉट बिकॉज कि मुझे मतलब वो सोसाइटी का डर है या ये है या वो है। इट्स बिकॉज अगर मैं वो चीज़ें नॉर्मल तरीके से कर पाऊँ तो वो मैं कर लूँगी, अदरवाइज मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करूँगी मज़ीद। मैंने किस चीज़ पे ध्यान दिया? कपड़े। और मैंने मतलब शॉपिंग नहीं करके रख ली थी बहुत सारी, इट्स जस्ट बेसिक्स रखे थे। मैंने इतनी कोई तैयारी नहीं की, ना मैंने हॉस्पिटल का डायपर बैग रेडी किया, नथिंग। मैंने कुछ भी, ना तेल मालिश के लिए या एक होता है ना कि जैसे वो विक्स वगैरह ही खरीद के रख ले बंदा, नो, कुछ भी नहीं। अपने लिए भी मैंने सोचा था कि मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी है ना डिलीवरी के बाद चीज़ें लेके रखूं, सच एज जो टमी टक इन बेल्ट होती है, क्योंकि वो आपका फिर वो जब खाल लूज हो जाती है तो यू नीड समथिंग टू सपोर्ट इट, राइट। तो मैंने अपने आप को एजुकेट ही नहीं किया इस चीज़ के लेके। फिर एक है कि कोकोनट ऑयल लगाएं ताकि आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं तो हट जाए। तो कोकोनट ऑयल तो वैसे भी सबके घरों में होता है, लेकिन दिमाग ही नहीं चल रहा है। मैंने बस घर में बैठी थी, वॉक पे चली गई, ये हो गया वो हो गया, खा लिया पी लिया, एंड दैट्स इट, दैट वाज द लाइफ। तो ये गलती की मैंने। यस, ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी आई रेड अ लॉट ऑफ दुआज। जैसे एक होता है ना, मैं फ़ोन पे लगा लेती थी, अब पढ़ा नहीं जा रहा तो मैं फ़ोन पे लगा लेती थी। और बस मैंने इतने ही किया पहली प्रेगनेंसी में। दूसरी प्रेगनेंसी में अल्लाह का शुक्र, मुझे तो शुरू से ही पता चल गया था मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो बहरहाल उसमें बहुत उल्टियाँ हुई। शुरू के 3 महीने तो बहुत ज़्यादा ही अजीब रहा मेरा मुंह का टेस्ट। गोश्त सूंघती या देखती थी तो उल्टी आ जाती, कच्चा गोश्त। और पक्का हुआ गोश्त मैं नहीं खा पा रही थी, मैं उल्टी कर देती थी। इवन कभी कभी जैसे सुबह में पानी पी के मुझको अल्ट्रासाउंड या उसके लिए जाना होता था, ब्लड टेस्ट के लिए, तो मेरा वो सीधा सीधा पानी भी बाहर आ जाता था। तो मुझे इतनी उल्टियाँ आई हैं अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में। और सेकंड प्रेगनेंसी में जो है मेरा सबसे बड़ा ये कह लो कि खाने पीने पे इतना ध्यान नहीं है। मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही है, अभी तक होती है। तो मैंने ना इंस्टेड ऑफ जैसे चॉकलेट या और बहुत से जो मीठे हैं हमारे घरों में बनते हैं, जर्दे और ब्रेड वाला क्या होता है, शाही टुकड़े, हाँ, वो उसको ऑप्ट आउट करने के बजाय मैंने बनाना, स्ट्रॉबेरीज और एप्पल, ये जो नेचुरल मिठास है ना, मैंने वो लिए। मेरा इतना दिल चाह रहा है मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, बट आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। ओ माई गॉड, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं किस तरीके से कोल्ड ड्रिंक को है ना कहीं से मिल जाए और मैं पी लूँ बस। लेकिन वो मैं कंट्रोल में, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है। और मुझे एक चीज़ है, पिज़्ज़ा बहुत खाने का दिल चाह रहा है। और चटपटी चीज़ें नहीं होती, जैसे चाट हो गई, दही बड़े हो गए, और वो दाल वाले दही बड़े और दही फुल्की जो भी होती है, वो सब चीज़ें खाने का जो टिपिकल चटपटा खाना होता है, मुझे खाने का दिल चाह रहा है। चटपटी बिरयानी, लेकिन विदाउट गोश्त, क्योंकि मैं उल्टी कर दूंगी अगर गोश्त हुआ था। एनीवेज, शुरू में तो मेरे साथ यही रहा। अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर हैं हालात, अल्लाह करे ऐसे ही रहे। आई नेवर वांट गो बैक टू दैट पीरियड जहाँ पर मुझे उल्टियाँ आ रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे भाई इसका इलाज करा लो। एनीवे, तो मेरी क्या कहते हैं, पहली प्रेगनेंसी तो कोई किसी को भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी में सबको पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये डिफरेंस है। और अल्लाह करे इंशाल्लाह, कोशिश मेरी ये है नॉर्मल हो, अगर नहीं होता तो मैं
बट आई एम रियली स्केर्ड, क्योंकि नॉर्मल के मैंने जितने केसेस सुने हैं, किसी के अच्छे किसी के बुरे, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। लेकिन अगर नहीं होता, अल्लाह मियाँ साथ खैरियत से इस दुनिया में आ जाए जो भी है, और हेल्दी रहे, ज़िंदगी भरपूर तरीके से जी। एंड आई एम जस्ट थैंकफुल, अल्लाह मियाँ ने दोबारा मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी प्रेग्नेंट को, लेडी को वो करें, थोड़ा सा इनकरेज करने की कोशिश करें, थोड़ा सा उनसे हंस बोल के मजाक करें, उनको डराएं नहीं प्लीज़ खुदारा, क्योंकि बहुत सी न्यू मॉम्स जो होती हैं वो डरी हुई होती हैं, फर्स्ट टाइम मॉम्स जो होती हैं वो डरी हुई होती हैं, जो सिंगल पेरेंट होने बनने वाली होती हैं वो डरी हुई होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से थोड़ी पॉजिटिविटी फैलाएं और एक दूसरे का साथ दें एज अ वुमेन, और जो भी है, क्योंकि हम औरतें एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे सपोर्ट, ये हम पर डिपेंड करता है। तो अगर हम अच्छी मतलब एग्जाम्पल सेट करें अपने आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, कि किसी को इस तरीके से लेट डाउन नहीं करो या पुट डाउन नहीं करो, उनकी फीलिंग हर्ट मत करो, तो वो इट्स गोना मतलब वो सामने वाले को हेल्प करती है, वो कभी भी डिस्करेज नहीं करती। हाँ, आप अपने वर्डिंग्स जो है ना थोड़े से संभाल के यूज़ करो, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था जब मुझको बहुत सी चीज़ें बोली गई थी, एंड आई वॉज मतलब हार्ट ब्रोकन थोड़ा सा। तो मुझको अब ये है कि इंशाल्लाह मैं अब जो भी मतलब वो देखती हूँ कोई प्रेग्नेंट लेडी, तो उसको चीयर अप करने की कोशिश करती हूँ, टेंशन ना लो, इट्स ओके, सब हो जाएगा। कि यार वैसे ही बंदी अपनी ज़िंदगी एक तरीके से होता है ना, दाव पे लगा के दूसरी ज़िंदगी को इस दुनिया में ला रही है। तो जस्ट बी अ लिटिल हेल्पफुल एक दूसरे के लिए, वरना करने को तो हम लोग बहुत कुछ करने पे आए तो कर सकते हैं, लेकिन योर वर्डिंग्स मीन्स सो मच, सो जस्ट बी अ लिटिल सॉफ्टी विद दोस, एंड इंशाल्लाह जो भी हो वो सब अच्छा हो। एनीवेज, मैं आज की वीडियो यहीं पे रैप अप करती हूँ, वरना बहुत लेंथी हो जानी है। एक चीज़ है कि अगर हमारी कोई भी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और कोशिश करें कि वो नोटिफिकेशन की जो बेल बनी हुई है ना उसको भी क्लिक कर दें साथ साथ, जस्ट गो। एनीवेज, इंशाल्लाह फिर हम दूसरे टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, और जो भी आप लोग टॉपिक्स हमसे सुनना चाहते हैं, you're more than welcome to leave it in the comment section. अगर कमेंट सेक्शन में नहीं करना तो हमें आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें या फेसबुक पे मैसेज कर दें, जो आपको अच्छा लगे वो कर दें, और हम लोगों को अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। अल्लाह हाफिज़।